अगर आपको धन्य होना है, अगर आपको ब्लेस्ड होना है, अगर आपको आशीषित होना है, तो बिछौने पर पड़े हुए इन 3 में से आपको एक चुनना है। अभी 3 बातें मैं आपको बताने वाला हूं जो बिछौने पर पड़े हुए आप करते हैं। इन तीनों में से अगर आप एक का चुनाव कर लेंगे, 2 का तो हमें चुनाव करना नहीं है, इन तीनों में से अगर आप एक बात का चुनाव कर लेंगे तो आप धन्य हो जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। ओ रिबाला बारा सिखला बारा रबाता रबात कर रबा सीधा बाला रबा, आप धन्य हो जाएंगे। मैं फिर कहता हूं, निश्चय आप धन्य हो जाएंगे इस धरती पर जब आप रहते हैं, और जब आप परमेश्वर के पास जाते हैं वहां भी धन्य है। यानी कि स्वर्ग में भी धन्य है, इस धरती पर भी धन्य है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड, आशीषित, आशीषित, जो भी आप शब्द इस्तेमाल करना चाहें, बेहद। तो इन तीनों में से आपको एक का चुनाव करना है। अगर आप 2 का चुनाव करते हैं, नहीं, 3 का तो करना नहीं है, 1 का चुनाव करना है। तो आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहते हैं मीका नबी की पुस्तक। मीका जो परमेश्वर का नबी था, विश्ववक्ता था, प्रोफेट था। प्रोफेट मीका की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 1 वचन हम लोग पढ़ेंगे। 2 अध्याय मीका नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 1 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते, हाय उन पर जो बिछौनों पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। पहली बात, जो बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते हैं। हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। दूसरी बात, होशे 7 अध्याय 14 वचन। होशे नबी, विश्ववक्ता होशे 7 अध्याय 14 वचन। होशे 7 अध्याय 14 वचन। वह मन से मेरी दुहाई नहीं देते, परंतु अपन बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिछौने पर पड़े हुए हाय 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 करते हैं। पहले हम लोगों ने पढ़ा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिछौने पर बुराई की कल्पना करते हैं। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिछौने पर पड़े हुए हाय 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 करते हैं। तो डिटेल में हम लोग आगे चलकर चलेंगे। और तीसरी किस्म के लोग हैं जो बिछौने पर पड़े हुए क्या करते हैं, भजन संहिता 63 अध्याय और उसका 6 वचन। भजन संहिता 63 अध्याय और उसका 6 वचन। भजन संहिता 63 अध्याय 6 वचन। बिछौने पर पड़ा तेरा स्मरण करूंगा, बिछौने पर पड़ा हुआ तेरा स्मरण करूंगा, तब रात के एक एक पहर में मैं तुझ पर ध्यान करूंगा। तुझ पर ध्यान करूंगा। यानी कि यहां परमेश्वर का दास कहता है, मैं बिछौने पर पड़ा हुआ तेरा स्मरण करूंगा और तुझ पर ध्यान करूंगा। हालेलुया। रिबा रबा बारा सिखा रबा बारा तबा रबा। तीनों बातें जो हैं वो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। दूसरे किस्म के लोग जो है बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। लेकिन तीसरा जो है वो है जो बिछौने पर पड़े हुए परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर को स्मरण करते हैं। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। रिबारा बाबारा सिखा लबारा रबा ओ रिबारा बाबा सिखनी ते बेने में तेरे बेते के रेड़े बिशदा बारा रबा। आपको इन तीनों में से जो पसंद है आप चुन सकते हैं, लेकिन मैं और हमारी कलीसिया के लोग, यानी कि आप लोग, ये चाहता हूं कि आप ये तीसरी बात को चुने, जो बिछौने पर पड़े हुए परमेश्वर को स्मरण करते हैं, परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाकर रखते हैं। फिर आपको बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप हाय हाय नहीं करते रहेंगे। इसकी पहली बात की ओर हम लोग चलते हैं। बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं।
बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते हैं। रात को जब वो लेटते हैं, अपने बिछौने पर लेटते हैं, तो बिछौने पर लेटे हुए सोचते हैं ये बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे, सुबह उठकर ये बुराई करेंगे, सुबह उठकर ये करेंगे, ये बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे, ऐसा सोचते हैं, बुराई करने का सोचते हैं बिछौने पर पड़े हुए। तो अगर आपको धन्य होना है तो आपको ये सब बिछौने पर पड़े हुए नहीं करना है। मुझे मालूम है खैर मैं कहना नहीं चाह रहा, कुछ लोग हैं जो बिछौने पर पड़े, आप भी जानते हैं, आपको मालूम है, कुछ लोग हैं जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं, बुराइयों की कल्पना करते हैं, बुराइयों की कल्पना करते हैं। आप धन्य नहीं हो सकते। आप कैसे धन्य होंगे? ना तो इस धरती पर धन्य होंगे, बात की तो बात ही छोड़िए, आप धन्य नहीं हो सकते। आपको बिछौने पर पड़े हुए जो आप बुराई को सोचते हो, एक वचन पढ़िएगा, नीति वचन 1 अध्याय 10 से लेकर 15 वचन तक पढ़िएगा। नीति वचन 1 अध्याय 10 वचन से 15 वचन तक पढ़ेंगे हम लोग। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, पापी लोग अगर तुझे फुसलाएं तो उनकी बात नहीं मानना, उनकी बात ना मानना। यदि वे कहें हमारे संग चल, हाँ, यदि वो कहें, पापी लोग कहें वे हमारे संग चल, हम हत्या करने के लिए घात लगाएं, हत्या करने के लिए घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, निर्दोषों की ताक में रहें, हम अधरों के समान उनको जीवता कब्र में पड़े हुओं के समान ऊंचा निकल जाएं, हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, तू हमारा साझी हो जा, हाँ, हम सबों का एक ही बटुआ हो, तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ होगा। तो हे मेरे मन, तो हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, तो उनके संग मार्ग में ना चलना, उनकी डगर में पांव भी न रखना, उनकी डगर में पांव भी न रखना, उनके संग मत चलना। तो ये लोग क्या करते हैं? बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की जो कल्पना करते हैं, उनके दोस्त मित्र कहते हैं अपने बुराई में ऐसे करेंगे, हम अपने ऐसे करेंगे, अपने ऐसे करेंगे, अपने ऐसे करेंगे। वो लोग बुराइयों की कल्पना जो करते हैं, आशीष कहां से आएगी? देखिए एक वचन और पढ़िएगा, भजन संहिता 1 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक। भजन संहिता 1 अध्याय 1 से 3। हुरी बारा बाबा रासी बना सखा बरना सखा बरा। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, क्या ही धन्य है वो आशीष पाया हुआ व्यक्ति है जो दुष्टों की सलाह पर, उनकी युक्ति पर नहीं चलता। 1 से 3। और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ही वो पापियों में मार्ग में खड़ा होता है। क्या ही धन्य वह व्यक्ति है जो पापियों के रास्ते में नहीं खड़ा होता। और न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, ना ही मखौल करने वाले, ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता उसकी है। व्यवस्था पर रात दिन ध्यान लगाए रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। जो कुछ वह पुरुष करे सफल होता है। होरी बाला सिखला बारा नामा। अगर आपको सफलता चाहिए तो दिन रात परमेश्वर की ओर ध्यान लगा कर रखें। आप चुनाव आपको करना है। परमेश्वर ने आदम पर थोपा नहीं था, रिमोट कंट्रोल से नहीं चलाया था आदम को। परमेश्वर ने उसे स्वेच्छा पर चलने की शक्ति दी थी, जैसे आपको दी है। चुनाव आपको करना है। आज मैं बात ये कर रहा हूं, बिछौने पर पड़े हुए आप क्या करना चाहते हैं? बिछौने पर पड़े हुए कल्पना करते हैं, ऐसी बुराई करेंगे, ऐसी बुराई करेंगे, ऐसी बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे, ये बुराई करेंगे, तो वो धन्य नहीं होगा, वो सफलता नहीं पाएगा। अगर आप धन्य होना है तो आपको क्या करना है? जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, बिछौने पर पड़े हुए परमेश्वर को स्मरण करना है। और दूसरी बात जो थी वो थी होशे 7 अध्याय 14 वचन पढ़ना। होशे 7 अध्याय 14 वचन।
पहली मीका 2 अध्याय 1 वचन में कि वो लोग बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते हैं। लेकिन यहां पर जब हम लोग पढ़ रहे हैं, दूसरी बात यह है कि कुछ लोग बिछौने पर पड़े हुए क्या करते हैं, हाय 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 करते रहते हैं। पढ़ना होशे 7 अध्याय 14 मन वचन। से मेरी दुहाई नहीं देते, हाँ, परंतु अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे मन से मेरी दुहाई नहीं देते, बल्कि बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं। वे अब आपके ऊपर निर्भर करता है, चुनाव आपने करना है। क्या आप बिछौने पर पड़े हुए हाय हाय करते हैं? मैंने देखा है कुछ लोग, बीमार लोगों को मैंने देखा है जो परमेश्वर को जानते भी हैं, और मैंने देखा कि वो जब वो पड़े पड़े क्या करेंगे, हाय 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 करेंगे। मैं कई बार कहूंगा भी आप हाय हाय क्यों करते हो? आप प्रभु प्रभु करो, प्रभु मसीह कुछ भी करो, प्रभु दया करो, प्रभु प्रभु कहो। नहीं, ये नहीं निकलता। आप पड़े पड़े हालेलुया कहो, नहीं, ये नहीं मुंह से निकलता। तो हाय हाय निकलना शुरू हो जाएगा, करेंगे हाय हाय। मैं कहता इतना क्यों हाय हाय कह रहे हो? सुनने वालों का दिमाग फटने लग जाता है जो पास में होते हैं, क्यों हाय हाय कर रहे हो? तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीमारी में, दुख में, पीड़ा में, परेशानी में अपने बिछौने पर पड़े हुए हाय 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 करते रहते हैं। तो आप कैसे धन्य होंगे? उसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो जो तीसरा पॉइंट था मेरा। लेकिन अय्यूब की पुस्तक 3 अध्याय 26 वचन एक पढ़िएगा, अय्यूब 3 अध्याय और उसका 26 वचन। ओ हालेलुया। ओरी बाला बाला बारीता बरनमा, ना मुझे ना तो चैन ना शांति न विश्राम मिलता है, ना विश्राम मिलता। मुझे ना तो चैन मिलता है, मुझे ना तो शांति मिलती है, मुझे ना तो विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। परंतु दुख ही दुख आता है। ना चैन मिलता है, ना शांति मिलती है, ना विश्राम मिलता है, बल्कि दुख ही दुख आता है, दुख ही दुख आता है। तो इस कारण कोई चैन नहीं, कोई शांति नहीं है, दुख ही दुख है। और बिछौने पर पड़े हुए क्या करते रहते हैं, हाय 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 हाय। और कोई हाय नहीं है, हाय बिजनेस गया चला, बिजनेस नीचे की ओर चला गया, हाय हाय हाय। बीमारियां हैं, बीमारियों में कहते रहेंगे हाय 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 हाय, हर वक्त हाय 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 हाय। बीमारी में कुछ फेल हो गए किसी बात में, असफल हो गए तो हाय 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 हाय, हर वक्त हाय हाय। लेकिन तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा था, भजन 63 अध्याय 6 वचन वाली बात जो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, भजन 63 अध्याय 6 वचन, जब मैं बिछौने पर पड़ा हुआ तेरा स्मरण करूंगा और तुझ पर ध्यान लगाऊंगा। जब मैं बिछौने पर पड़ा हुआ तेरा स्मरण करूंगा। जब आप बिछौने पर पड़े हुए परमेश्वर का स्मरण करेंगे, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। मुझे मालूम है आप में से कई लोग ऐसे हैं। मैं क्या करता हूं, जब मैं लेटा हुआ होता हूं बिछौने पर, तो परमेश्वर का स्मरण करता हूं। अच्छा, कलीसिया का कैसे करें, कलीसिया को कैसे बढ़ाएं, जो लोग नाश हो रहे उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे करें, ऐसा कैसे करें, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करें, परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें, परमेश्वर की सेवकाई और बढ़ाने के लिए हम क्या करें। हर वक्त ये रहता, हर वक्त ये रहता। नहारे होते हैं तो यही सोच रहे होते हैं, कैसे करें, कैसे करें, सेवकाई का कैसे होगा, कैसे कलीसिया को और आगे लेकर चलें, क्या करें परमेश्वर के साथ। हर वक्त परमेश्वर के साथ, परमेश्वर से बातें। नहाने गए तो भी, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, बिछौने पर लेटे हुए परमेश्वर का स्मरण करें। आप में से करते हैं बहुत से लोग। आप जरा सोचिए, जब आप लेटे हुए होते हैं, बिछौने पर होते हैं, इन तीनों में से कौन सा काम करते हैं आप? हाय हाय, बुराई की कल्पना, जहां परमेश्वर का स्मरण। मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग हैं, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो बिछौने पर अपने परमेश्वर का स्मरण करते हैं। कैसे परमेश्वर को प्रसन्न करें, पर कैसे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। और कैसे अभिषेक में बढ़े, कैसे हमें अभिषेक आएगा, कैसे हम सामर्थ पाएंगे, कैसे वो सारी आशाएं जो हमारे लिए परमेश्वर मसीह ने रखी हुई हैं वो हमारे ऊपर कैसे आएंगी। बहुत से लोग हैं इस बात का स्मरण करते हैं। चल रहे हैं, लेट रहे हैं, बैठे हुए हैं, बिछौने पर पड़े हुए परमेश्वर का स्मरण करते हैं। और जो परमेश्वर का स्मरण करते हैं बिछौने पर पड़े हुए, वो धन्य होते हैं, वो धन्य होते हैं।
प्रार्थना करना एक अलग बात है। जैसे लोग प्रार्थना करते हैं, रात को सोने से पहले आपने 1 घंटा प्रार्थना की, आधा घंटा प्रार्थना की थी, 4 घंटे प्रार्थना की, ठीक है, अच्छा किया। लेकिन आप जब बिछौने पर लेटते हो, आप लेटे हुए क्या सोच रहे होते हैं उस समय? बुराई की कल्पना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में चल रहा है। जब तक आप सो नहीं जाते, जब तक आपको नींद नहीं आ जाती, मैं कहता हूं जब तक आपको नींद नहीं आ जाती तब तक आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। और वो क्या चल रहा होता है, वही तो बात है। आप संसार के बारे में सोच रहे हैं, आप संसार की वस्तुओं के बारे में सोच रहे हैं, परमेश्वर के बारे में सोच रहे हैं। बिछौने पर पड़े हुए, परमेश्वर देख, कल से आज ज्यादा मैं तुझसे प्रेम करने वाला बनूंगा, कल से मैं ज्यादा आप पर विश्वास करने वाला बनूंगा, कल से ज्यादा मैं आप आज आज्ञाकारी ज्यादा बनूंगा, कल से और अधिक आपके नजदीक आऊंगा। ऐसा क्या सोचते हैं? कुछ लोग बुराई सोचते हैं, जैसे मीका 2:1 में लिखा है, बिछौने पर पड़े हुए बुराई की कल्पना करते हैं। कुछ लोग बिछौने पर पड़े हुए होशे 7:14 की तरह हाय हाय करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को स्मरण करते हैं, जो ऐसे हैं जो परमेश्वर को स्मरण करते हैं। हालेलुया। ओरी बाला बाबा सीधा बिरी बिशिदा राबा सीधा बाला लाबा, वो धन्य हैं, वो सफलता को पाएंगे। भजन संहिता 1 में भी लिखा, वो सफल होंगे, वो व्यक्ति सफल होगा। और आप जो भी आप बिछौने पर सोच रहे हैं, स्वर्ग में यह लिखा जाएगा। किसी ने बिछौने पर पड़े हुए सोचा था, मैं परमेश्वर की सेवा अधिक से अधिक करूंगा, अभी लॉकडाउन खुलने के बाद मैं ऐसा करूंगा, अभी ऐसा करूंगा, अब लॉकडाउन है तो मैं ऐसा करूंगा, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए मैं ऐसा करूंगा। क्या आप सोच रहे होते हैं? क्या आप सोच रहे हैं? वो सोचते 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 ही आप सो जाते हैं, और फिर सुबह आपकी आंख खुलती है। जहां रात को जब आप सो रहे होते हैं और फिर रात को आपकी आंख खुल जाती है, थोड़ी देर के लिए आंख खुल गई, आंखें तो बंद हैं, लेकिन आपकी नींद से आप जग गए, लेटे हुए हैं, आंखें बंद हैं। उस समय क्या आप सोचते हैं? 10 मिनट 15 मिनट बाद फिर नींद आ जाती है, तो क्या सोच रहे होते हैं? फिर सो गए, फिर बीच में उठ गए, पता नहीं कितनी बार रात को उठते हैं, और कई लोग तो सुबह ही जागते हैं। परमेश्वर अपने लोगों को नींद देते हैं, वचन कहता है। तो लेकिन जब आप बीच बीच में उठते हैं, उस समय क्या सोच रहे होते हैं? परमेश्वर जानते हैं मैं क्या सोच रहा होता हूं, आपके बारे में भी जानते हैं, और मैं जानता हूं अपने बारे में मैं क्या सोच रहा होता हूं। आप भी जानते हैं अपने बारे में। आप परमेश्वर के बारे में उस समय सोचिए, परमेश्वर का मनन कीजिए, परमेश्वर की ओर ध्यान लगाइए, परमेश्वर को प्रसन्न करने का, परमेश्वर से और अधिक प्रेम करने का, ये आप क्या करें? विचार करें। रिबाला बाबा रासी खला बारा 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 बा। फिर अगर आप ये करेंगे तो एक तो आपको बुराई की कल्पना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर आपके हृदय को बदल देंगे। हालेलुया। और दूसरा, फिर आपको बीमारियों में हाय हाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप बीमारियों में हाय हाय नहीं करोगे, हाय बीमारी, हाय बीमारी, हाय ये हो गया, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय ऐसा हो गया, हाय ऐसा हो गया, कोई शांति नहीं, कोई विश्रांति नहीं। जैसे अयूब में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई शांति नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। हर वक्त क्या आता है? दुख ही दुख आता है, दुख ही दुख, दुख दुख में हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख, हाय दुख। अगर आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाकर रखते हैं तो निश्चय परमेश्वर आपसे प्रसन्न होंगे।